वेलकम टू वेल्थ अपग्रेडेड फ्रेंड्स। मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट। आज की इस वीडियो में हम करने वाले फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस एनटीपीसी का देखेंगे, इसका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर कल स्टॉक 5 या 10% भी गिर जाएगा तो आप पैनिक नहीं करोगे, आपको पता होगा क्या करना चाहिए, आपके सारे डाउट्स होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। चलिए स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल एनालिसिस से, उसके बाद जाएंगे हम टेक्निकल एनालिसिस पे। चलिए एनटीपीसी पे आ चुके हैं हम, जो स्टैंड करता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के लिए, जिससे आप नाम से आप समझ गए कि एक पावर सेक्टर की कंपनी है। मार्केट कैप है 1,33,184। एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका मतलब जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को ग्रो करना जानता है, जो कि एक अच्छी चीज है। स्टॉक पी देख लेते 8.69 और इंडस्ट्री पी है 40.2। स्टॉक पी कम है इंडस्ट्री पी से, इसका मतलब या तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर कंपनी में कोई खराबी है जिसके लिए शेयर होल्डर्स पैसा इतना पे करने के लिए रेडी नहीं है। रिटर्न इक्विटी देख लेते 12.6%, इतना अच्छा रिटर्न इक्विटी नहीं है और रिटर्न एसेट्स भी इतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते 1.67, थोड़ा हाई लेवल पे डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका मतलब थोड़ी रिस्क आ जाती है कंपनी के साथ। बट पावर सेक्टर में आपको कंपनीज के डेट टू इक्विटी रेशियो हाई देखने मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे मशीन्स लगते हैं पावर सेक्टर में, जगह की जरूरत पड़ती है, इसलिए जिन्हें पता नहीं डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, जितना टोटल शेयर होल्डर्स का पैसा है उसके 1.61 टाइम्स कंपनी पे कर्जा है, तो ऑफकोर्स थोड़ा हाई है। करंट रेशियो देख लेते हैं 0.87। करंट रेशियो मतलब होता है जो कंपनी को एक साल में अपने लायबिलिटीज पे करनी है, तो वो कंपनी नहीं पे कर पाएगी ठीक से, रेशियो कम है, ये होना चाहिए 1 से लेके 3 के बीच में। अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। टोटल कर्जा देख लेते हैं कंपनी पे कितना है, 2,08,541 और कैश है कंपनी के पास 10,001 CR। चलिए अभी तक नंबर्स मुझे इतने अट्रैक्टिव बिल्कुल नहीं लगे। प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कंपनी के। कंपनी ट्रेडिंग 1.03, मतलब ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू के साथ ही ट्रेड कर रही है, ना ही एक अंडर वैल्यूड जोन में ना ही एक ओवर वैल्यूड जोन में। डिविडेंड यील्ड है 4.48% का और डिविडेंड पे आउट है 37.14% का। चलिए कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज इतने हमें कुछ इतने अच्छे वाले प्रोज नहीं देखने मिले। कॉन्स देख लेते हैं। पुअर सेल्स ग्रोथ है 8.73% 5 ईयर्स का, जो कि एक चिंता की बात हो सकती है। रिटर्न इक्विटी कम है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 11.78। कंटिंजेंट लायबिलिटीज है बहुत सारी फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 51,832.74 CR की कंटिंजेंट लायबिलिटीज है। और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। देखिए इसको सिंपल वर्ड में मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉफिट बनाने के लिए कंपनी थोड़े अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में थोड़े से मतलब झोलने का होना चाहूंगा मैं, थोड़े से चेंजेस करती है जिससे प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिखता है। और प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज हुई है -10.67। कॉन्स फ्रेंड्स थोड़े चिंता वाले हैं सच्ची में। चलिए चलते आगे। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे हम, कैसे देखेंगे हम, रिसेंट परफॉर्मेंस ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम सेल से, इसमें हम करने वाले ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करते हैं। चलिए 88,000, 100,000, 109 और 111531 कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है शेयर होल्डर्स के लिए, अच्छी चीज है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 10,544, 13,737, 11,600 और 14,635। एक साल में यहाँ पर ड्रॉप देखने मिला, बट जो हम बड़ी पिक्चर में देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट कंपनी की कैसे है। शेयर कैपिटल देख लेते हैं, कंपनी कुछ पैसे वगैरह रेस कर रही है या नहीं। ऑलमोस्ट सेम ही कहना चाहूंगा मैं। 2017 ने 2010 से ऑलमोस्ट एक सेमी लेवल पे, बस बीच में यहाँ पे 2019 में
थोड़े से पैसे रेज किए गए थे। रिजर्व देख लेते हैं कंपनी के कैसे फ्रेंड्स। 95,318, 101,462, 108,116 और 119 कंटिन्यूसली रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। कंपनी को अगर एक्सपेंशन करना होगा, डेट रिपेमेंट करनी होगी, तो अच्छे रिजर्व्स है कंपनी के पास। कर्जा भी देख लेते हैं, अगर हमने रिजर्व्स देख लिए 173, 202, 212 और 208। कर्जा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बट लास्ट ईयर कंपनी ने अपना डेट थोड़ा कम किया है, तो एक अच्छी चीज है। कंपनी फोकस करे डेट कम करने पे भी। चलिए सीधा हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेन चीज देखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब जो मेन बिजनेस है कंपनी का, क्या कंपनी यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं। 19,670, 18,686, 23,890 और 32,444। बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 45-50% का जंप देखने मिला है लास्ट ईयर, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है फ्रेंड्स। चलिए कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने मिल रहा होगा। नेगेटिव इसका मतलब खराब नहीं होता। देखेंगे कहाँ पे पैसे जा रहे हैं। फिक्स्ड असेट परचेस्ड में जा रहे हैं 23,312 CR। इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है उसमें कंपनी इन्वेस्ट करे, जो कि एक पॉजिटिव चीज है फ्रेंड्स। और फिर बाकी बहुत छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट है वो किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं रेशियोज। डेटर डेज देख लेते हैं। डेटर डेज मतलब होता है अगर आपने कुछ सामान बेचा है तो उस सामान के पैसे आपको कितने दिन में रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितना जल्दी आपको पैसा मिलेगा उतना जल्दी वो पैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए देखते हैं 37, 45, 68, 58 कंपेयर टू लास्ट ईयर डिक्रीज देखने मिला हमें, बट स्टार्ट में थोड़ा इंक्रीज देखने मिल रहा था कंटिन्यूअसली। चलिए मतलब लास्ट ईयर कंपनी ने कुछ ऐसा कि हमने देखा कर्जा भी कम कर रही है, डेटर डेज भी कम हुआ है, तो कंपनी अभी थोड़ा इफिशिएंट होने के लिए अब वर्क कर रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है। चलिए सीधा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। हम प्रमोटर्स की देख लेंगे। चलिए स्टार्ट हुई थी कुछ 58.93 थी 2018 में, जो हो चुके हैं 51.10। लास्ट ईयर भी सेम ही थी, तो प्रोमोटर्स एक कम कर चुके हैं शेयर होल्डिंग थोड़ा, बट अगेन अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे भी नहीं है नंबर्स, एवरेज नंबर्स कहूंगा मैं। चलिए एफ का देख लेते हैं। 11.66 और हो चुके हैं कुछ 13.48। लास्ट ईयर से एफ ने बढ़ाई अपनी शेयर होल्डिंग इसमें, जो कि एक पॉजिटिव चीज है फ्रेंड्स। डीआईएस के देख लेते हैं। 26.10 से हो चुके हैं 31.98, जो थी लास्ट क्वार्टर 32.93। तो थोड़ी ट्रिम की है डीआईएस ने अपनी शेयर होल्डिंग। गवर्नमेंट के 0.21 और पब्लिक के 3.23। पब्लिक ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो फ्रेंड्स हमने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नंबर्स देख लिए। चलिए इसका रेटिंग कर देंगे, देखेंगे कैसी कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और रेशियोज। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने देखा कि कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब बस एक बार हमें ड्रॉप देखने मिला, बट अगेन ओवरऑल पिक्चर अच्छी है बहुत। यहाँ पे मैं देना चाहूंगा 4/5। बैलेंस शीट में भी हमने देखा रिजर्व्स कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है फ्रेंड्स। और बोरिंग्स भी लास्ट ईयर कंपनी ने कम किए। हाँ कर्जा कंपनी पे ज्यादा, डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, थोड़ा एक पॉइंट है भी कट करना चाहूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कुछ 45-50% की जंप देखने मिली कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली, और कंपनी लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट कर रही है। यहाँ पे मैं देना चाहूंगा 5/5। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने थोड़ी इंक्रीज किए, एफ ने भी इंक्रीज किए, जो कि एक अच्छी चीज है फ्रेंड्स। बट डीआई ने थोड़ी ट्रिम किए, बट मैं कहूंगा कि नंबर्स और अच्छे हो सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं देना चाहूंगा 4/5। और रेशियोज भी इतने अच्छे नहीं है फ्रेंड्स। रिटर्न इक्विटी हमने देखा 3 years 5 years की रिटर्न इक्विटी बहुत ही खराब है, डेट टू इक्विटी ज्यादा है। करंट रेशियो भी इतना खास नहीं लगा, तो यहाँ पे 3/5 देना चाहूंगा मैं। चलिए देख लेते हैं इसकी टोटल क्या आती है, और फिर देखेंगे कि क्या करना चाहिए इसकी। क्लास में मैं समरी देना चाहूंगा। चलिए 4, 8,
टोटल रेटिंग आ चुकी है फ्रेंड्स, टोटल रेटिंग है हमारी 20 अपॉन 25। देखेंगे कैसे रेटिंग करेंगे हम, इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस हम आ चुका हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू पे। फ्रेंड्स देखेंगे आप क्या करना चाहिए आपको। सबसे मेन चीज़ आपको देखने चाहिए कि स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। 50 डेज मूविंग एवरेज पे एक डोजी कैंडल बनी है जो कि दिखाता है कि थोड़ी सी बाइंग आई है नीचे से, बट अभी भी एक डायरेक्शन फिक्स नहीं स्टॉक को क्या करना चाहिए। बट आपको एक मेन चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करनी, कंटिन्यूसली गिरा था, एक डोजी कैंडल बन चुकी है। तो हमें देखना पड़ेगा एक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये डोजी कैंडल रिवर्सल की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ से स्टॉक वापस से ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है। अगर स्टॉक ने ये 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया तो और गिरावट हमें देखने मिलेगी। बट अच्छी चीज़ है जो कंटिन्यूसली हमें बड़ी बड़ी गिरावट देखने मिल रही थी, यहाँ पे फाइनली एक अच्छी डोजी कैंडल बन चुकी है। चलिए डिस्कस करेंगे हम इसके लेवल्स क्या होने चाहिए, लेवल्स। और इसमें मैं देख सकता हूँ कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बन सकती है फ्रेंड्स। चलिए, अगर स्टॉक ने आप पे सस्टेन कर लिया 15 डेज मूविंग एवरेज पे और एक अच्छा सा सपोर्ट भी है ये 131.15 पे, अगर स्टॉक ने सस्टेन कर लिया तो आपको बिल्कुल देखने मिल सकते हैं लेवल्स 137। अगर स्टॉक वो भी ब्रेक कर देता है लेवल्स तो आपके टारगेट होने वाले नेक्स्ट 148। नीचे के साइड भी देख लेते हैं, हमें एक ही व्यू से नहीं जाना चाहिए स्टॉक मार्केट में कभी। अगर स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज और सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सीधा आपको लेवल्स देखने मिलने वाले 124, और अगर वो भी ब्रेक कर देता है तो अगेन नियर टर्म में डायरेक्ट होने वाले 121। नीचे के साइड में थोड़े बड़े लेवल्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल आ सकता है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, लेवल्स भी दे दिए मैंने, अब डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको क्या करना चाहिए और जिनको करनी है न्यू इन्वेस्टमेंट। पहले देखेंगे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट भी कर देना। मैं ऐसे ही और क्वालिटी कंटेंट्स लाता रहूँगा। चलिए, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है शॉर्ट टर्म में उनको बिल्कुल स्टिक करना है लेवल्स के साथ। मीडियम टर्म में यहाँ पे होने वाला है होल्ड। देखिए फंडामेंटल्स इतने मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे, बट पावर सेक्टर की बहुत आगे डिमांड होने वाली है, तो बिल्कुल आपको ये सेक्टर ग्रो होते हुए आके देखने को मिलने वाला है। उसके लिए यहाँ पे मैं देना चाहूँगा होल्ड, या फिर आप जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने देखा है वो ब्रेक होते हुए आप एग्जिट कर सकते हैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल होने वाला है होल्ड, क्योंकि बहुत अच्छी डिमांड है और कंटिन्यूसली कंपनी अपना नेट प्रॉफिट इंक्रीज करे, रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रही है। अगर न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो शॉर्ट टर्म में अगेन लेवल्स के साथ स्टिक कीजिए। मीडियम टर्म में आप थोड़ा स्टॉक को सस्टेन करने दीजिए एक लेवल पे, और जब ऊपर जाना स्टार्ट कर दे वापस तब आप इसमें बाय कर सकते हो। एंड सेम गोज विथ लॉन्ग टर्म। तो फ्रेंड्स, ये था एक हमारा कंप्लीट एनालिसिस एनटीपीसी का। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।